Morning student, for class 6 इन प्रीवियस वीडियो में आपको प्लेइंग विथ नंबर के बारे में बताया गया था कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बताया गया था। तो मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। को प्राइम प्राइम, तो यहाँ पे मल्टीपल क्या सिखाते हैं, यदि किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है, जैसे 6 हुआ, चाहे 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, किसी का भी, तो जैसे टेल का टेबल पढ़ते हैं तो वह जो नंबर आता है उसका मल्टीपल हो जाता है। जैसे 10 1 जा 10, 20, 10 2 जा 20, 30, ऐसे ऐसे सो वन, यानी 10 तक जाते हैं तो 100 आ जाता है। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एंडिंग करेगा। 10 से 11 से मल्टीपल भी कराकर लिख सकते हैं, तो 120 और 110 जो आया 110, वह 10 जो है इसका मल्टीपल होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो 10 का टेबल जो 10 बार पढ़ते हैं या 9 का टेबल 10 बार पढ़ते हैं उतना ही तक मल्टीपल नहीं होगा, उससे आगे भी हम मल्टीपल कराते जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे कल एक समरी निकला कि जो मल्टीपल होता है वह फिक्स्ड ना होकर क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो ये सब कल आपके यानी प्रीवियस वाले वीडियो में आपको ये सब क्लियर किया गया था आज। और उसका टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ा रहे थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 5 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आज 6 यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको 5 तक का रूल बता दिया गया कि कोई भी नंबर यदि 0 और 5 से एंडिंग कर रहा है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं 6 से डिविजिबल का रूल क्या है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 3। यहाँ पे 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए, यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों के रूल को फॉलो करता है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं 15, तो 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, और जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर रहेगा वही 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, 6। 3 से यह डिविजिबल हो रहा है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यह 6 से जो है 15 डिविजिबल नहीं होगा। यह तभी होगा जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। यही कोई नंबर हो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 18, तो 18 हमारा जो है इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, जो इवन नंबर है, तो यानी यह 2 से डिविजिबल होगा। और इसका सम लेते हैं डिजिट का, 1 + 8 = 9, यह मतलब 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, यानी जो 2 और 3 से डिविजिबल हो गया वह 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया 6 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, विच टाइप ऑफ ए नंबर डिविजिबल बोथ 2 and 3, बोथ सर 2 and 3, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई ऑल्सो 6, यानी वह 6 से भी डिविजिबल होगा। और 7 का प्रोसेस जो रूल है वो बहुत लेंदी होता है, इसको छोड़ते हैं। अब 8 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, 8 से डिविजिबल का रूल, यानी 8 से डिविजिबिलिटी का रूल यह होता है कि यदि कोई नंबर दिया गया है, जैसे हम 4 को डिविजिबल का रूल बताए थे कि कोई नंबर एंडिंग कर रहा है उसका लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हो तो वह नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 8 में भी यही रूल लागू होता है। यदि कोई नंबर लास्ट करता है 3 डिजिट, उसका लास्ट जैसे 1, 10 और 100 डिजिट, यह तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वह संख्या भी, वह नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 1 2 8। अब देखिए यह 7 1 2, यानी यह 3 डिजिट देखते हैं, तो 3 डिजिट मेरा क्या 1 2 8, तो हम भाग डिवाइड करके देखते हैं, 8 6 48।
ठीक है, यानी 7128 इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है 128, तो 128 को 8 से डिविजुअल कर रहे हैं तो यह डिविजुअल हो जा रहा है, तो यह पूरा 7128 भी 8 से डिविजुअल होगा। दैट इज क्लियर। यानी कोई भी नंबर को बिना डिविजुअल किए कैसे हम पता लगा लेंगे कि वह नंबर 8 से डिविजुअल है कि नहीं, तो यहाँ का लास्ट 3 डिजिट देखेंगे और 3 डिजिट यदि उसका 8 से डिविजुअल होगा यह नंबर भी 8 से डिविजुअल हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। सेम जिस तरह 3 के रूल को फॉलो करते हैं उसी तरह 9 का भी रूल फॉलो होता है। 9 से वही नंबर कटेगा जैसे कोई डिजिट दिया गया है, कोई नंबर दिया गया और उसके डिजिट का सम लेते हैं और उसके डिजिट का यदि सम 9 से डिविजुअल हो जा रहा है तो वह पूरा नंबर 9 से डिविजुअल हो जाएगा। जैसे 732, तो देखिए 732 ले रहे हैं तो इस नंबर का डिजिट को ऐड कीजिए 7 + 3 + 2, यहाँ पे 7 + 3 + 2 = कितना हुआ 12, तो 12 किसी भी हालत में 9 से डिविजुअल होगा नहीं होगा, तो इसका सम जो है 9 से डिविजुअल नहीं है तो यह नंबर भी 9 से डिविजुअल नहीं होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल लेते हैं 738 ले रहे हैं, तो आप देखते हैं कि यह नंबर 9 से डिविजुअल होगा कि नहीं होगा, तो इसमें आपको फिलर आता है। जैसे 737 + 3 + 8 को ऐड कर दिए तो हमारा क्या आ गया 18, और 18 जो है 9 से डिविजुअल है तो 738 भी 9 से डिविजुअल होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि जितने भी रूल हैं 2, 3, 4, 5 नंबर दे दिया रहेगा 7, 3... अब यहाँ पे जो यहाँ फिल इन भरना है कि यहाँ कौन सी डिजिट को रखेंगे कि हमारा यह नंबर एक ऐसा आए जो 9 से डिविजुअल हो जाएगा। तो अपना कॉमन सेंस लगाना है 7, 3, 10 हुआ और यदि यहाँ 8 रखते हैं तो वह 9 से डिविजुअल हो जाएगा। इसी तरह 2 से भी देखेंगे तो यहाँ कभी भी यूनिट प्लेस पे रखना होगा तो हम कैसा नंबर रखेंगे इवन नंबर रखेंगे या कोई, ठीक है, तो जिसका एंडिंग इवन नंबर से होगा वह 2 से डिविजुअल होगा, जिसका डिजिट का सम 3 से डिविजुअल होगा वह 3 से कटेगा, जिसका एंडिंग 05 होगा वह 5 से डिविजुअल होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिविजुअल होगा वह 6 से डिविजुअल होगा, जो नंबर का डिजिट का सम यदि 9 से डिविजुअल है तो वह 9 से डिविजुअल होगा। यही सारा रूल है। और 10 से डिविजुअल का रूल आप बहुत ईजी है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो वह 10 से डिविजुअल होगा। जिसके यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो, जिसके यूनिट प्लेस जैसे 70 है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है तो डेफिनेटली 10 से डिविजुअल होगा। यानी 10 से डिविजिबिलिटी का रूल यह बोलता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वह नंबर 10 से डिविजुअल होगा। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिए। यह डिविजिबिलिटी का रूल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में हेल्प करेगा। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। कल हम फैक्टर के बारे में पढ़ाए थे। तो कॉमन फैक्टर जिसे एज आई रीड 4 और 6 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो 4 का फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया गया था कि 4 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा 1 to 4। यानी 4 का फैक्टर कौन कौन हुआ 1 to 4। इसी तरह 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6। यानी 6 का फैक्टर क्या हुआ 1 है 2 है 3 है और 6 है। तो इसका CF यदि निकालना होगा, CF का फुल फॉर्म कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ हो, जो दोनों डिजिट एक जैसा मिलता हो दोनों का फैक्टर में। तो यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, दूसरा कोई डिजिट तो नहीं मिल रहा है। तो 4 और 6 का कॉमन CF क्या हो जाएगा 1 and 2। यानी 4 और 6 का CF क्या हो गया 1 and 2। इस तरीका से ये जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर रहेगा, 3 नंबर के बीच में भी कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो वह 3 नंबर को इच करके उसका पहले फैक्टर निकालेंगे,
फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे कि यह तीनों डिजिट में कौन सा डिजिट एक जैसा है, यानी एक डिजिट जब तीनों में रहेगा तो वह उसका कॉमन फैक्टर होगा। इस तरह से हम इसका CF निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देखिए, कॉमन मल्टीपल में भी सेम उसी तरह, जैसे मान लीजिए 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 4 को हम मल्टीपल कराते जाएंगे नंबर के साथ। तो 4 में 1 से मल्टीपल कराएंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, सो ऑन। इस तरीके से चल गए, यानी सब यह क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। और 6 का मल्टीपल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा कितना हुआ 30, सो ऑन, ठीक। अब इसका हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो हम मिलाएंगे कि इस दोनों इसके कॉमन मल्टीपल में बोथ में कौन सा डिजिट सेम है। तो 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 8 है, यहाँ 8 नहीं है, 12 दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और 12 दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। अब कोई नंबर है जो एक दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो इसका 4 और 24, देखिए यहाँ पे एक डिजिट और मिल रहा है 24, तो 4 और 6 का CM क्या हो गया 12 एंड 24। इस तरीक़ा से कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। तो अभी जस्ट इसके पीछे कुछ मिनट पहले हम बताए थे क्या, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में एक आ जाता है, जैसे यहाँ एक टॉपिक छूटा था, 4 और 15 ले रहे हैं, 4 और 15 ले रहे हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 2 4 और इसका 1 3 5। तो इसका यदि CF निकालते हैं, ये कॉमन मल्टीपल निकाले, अब ये CF निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में 1 मिल रहा है, दूसरा तो कोई नहीं मिल रहा है। तो 4 जब ऐसे कंडीशन आए कि किसी 2 हो नंबर या 3 हो नंबर, चाहे बहुत सारे नंबरों के बीच का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, क्या हो ओनली 1 हो, तो वह जो नंबर होगा उसको हम को प्राइम के नाम से जानेंगे, को प्राइम, ठीक है। तो 4 और 15 कैसा नंबर है, तो को प्राइम है। तो डिफिनेशन आपका क्लियर हुआ कि को प्राइम किसको बोलेंगे, यदि 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, यदि सारे नंबरों के बीच का कॉमन फैक्टर यदि 1 आ रहा है तो ऐसे नंबर को प्राइम बोला जाता है, ठीक। तो दैट इज क्लियर। कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर आपको अच्छा से अब निकालने आ जाएगा। यदि आप चैप्टर खोल करके क्वेश्चन लगाइएगा तो कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए दिया है, उसको आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, ठीक है। को प्राइम का भी क्लियर हो गया। यदि 2 नंबर के बीच उसके CF यानी कॉमन फैक्टर 1 आए तो वह क्या होगा, वह नंबर को प्राइम होगा। अब देखिए चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। इसमें 2 मेथड काम करता है। जैसे इफ आई राइट 90 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। यदि कोई भी नंबर है और उसको ब्रेक कर दिया जाता है, यानी तोड़ दिया जाता है, और तोड़ करके प्राइम नंबर के रूप में यदि ला दिया जाए तो उसके जो ब्रेक होगा वही प्राइम नंबर के रूप में आ जाए तो वह उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का ब्रेक यदि प्राइम नंबर के रूप में चेंज हो जाए तो वह प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। जैसे देखिए 90 को हम यदि कन्वर्ट करते हैं तो 10 × 9 इसका फैक्टर होगा। अब 10 को ऐसे करते हैं 2 × 5 और या 9 को 3 × 3। तो इस मेथड को ट्री मेथड बोलते हैं, यानी ट्री मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। तो यह देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है,
और ये ऑल्सो 3 नंबर इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 5 3 3। ठीक है, इस तरीका से हम ट्री मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। चलते हैं बड़ा डिजिट यदि लेते हैं हम 980, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम ट्री मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक डिवीजन मेथड के द्वारा इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो देखिए इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए ही आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल बताया गया है। तो यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि टेस्ट, अब यह 980 बड़ा नंबर है, अब कैसे सोचेंगे किस नंबर से डिविजिबल है, तो हमारा वही रूल काम करेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो करना है। जैसे इसका एंडिंग क्या हो रहा है 0 से हो रहा है, तो हम रूल बताए हैं कि जो भी नंबर 0 से एंडिंग हो तो वह 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए एकदम डायरेक्ट वे में 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा 490, 2 से डिविजिबल हो गया। फिर यह इसका यूनिट प्लेस 0 है तो वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा है कि आप रूल तो बताए थे कि 0 लास्ट में हो तो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो पहले 2 से ही क्यों कराएं। देखिए इसमें कंडीशन इसलिए ऐसा फॉलो किया जाता है कि पहले छोटा डिजिट से करके हम लोग देखते हैं कि ये नंबर छोटा डिजिट से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि 10 से कटा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन यह रूल नहीं है, उसको हम छोटा नंबर से देखते हैं कि छोटा नंबर के डिजिट से यह डिविजिबल हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, अगेन 2 से यह डिवाइड कर रहे हैं 245, 245 इंटू 2 से मल्टीपल कराएंगे तो 490 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो जेन्युइन सी बात है कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 49 ना तो यूनिट प्लेस पे 0 है ना इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यह ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या जाएंगे 49 से ऐड करते हैं तो 13 आ रहा है, वो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब टेबल देखते हैं 7 का, यदि टेबल 7 बार पढ़ रहे हैं तो 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 7 1 जा 7। तो 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिविजन मेथड के द्वारा निकालना है, तो यह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल अच्छा से याद कर लेना है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन यदि किसी भी नंबर का निकालना होगा तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना क्लियर कीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे।